आइए आगे बढ़ते हैं। बात एक और बड़ी खबर की। वीर सावरकर को लेकर कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने एक विवादित टिप्पणी कर दी है, जिस पर सावरकर पर सवाल से बवाल हो गया है। सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी इस बयान को लेकर राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर हमलावर है। सबसे ज्यादा घमासान महाराष्ट्र में दिख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए इस मुद्दे की गूंज भी है। सबसे पहले सुनिए कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का बयान क्या सामने आया है। सावरकर चित्पावन ब्राह्मण होने के बावजूद मांस खाते थे और खुलेआम इसका प्रचार करते थे, और कुछ लोग कहते हैं कि वो गोमांस भी खाते थे। वो मॉडर्न व्यक्ति थे, इसलिए उनकी सोच ऐसी थी। महात्मा गांधी शाकाहारी थे और हिंदू धर्म में उनकी दृढ़ आस्था थी। सावरकर की कट्टरपंथी विचारधारा भारतीय संस्कृति से बहुत अलग थी। भले ही वो राष्ट्रवादी थे, लेकिन देश में सावरकर नहीं, महात्मा गांधी के तर्क की जीत होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार के मंत्री के बयान पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। वो दुनिया भर में भारत को बदनाम करते हैं, तो उनकी पार्टी भी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने में पीछे कैसे रहेगी। वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। साथ ही महाराष्ट्र में उनके सहयोगी उद्धव ठाकरे को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने एक दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी गौ मांस खाते थे। ये बात के लिए तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को तो माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करती है और कांग्रेस पार्टी जो लगातार स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करती है, क्या उद्धव ठाकरे जी की पार्टी इससे सहमत है, सावरकर जी के अपमान से सहमत है? ये जवाब उद्धव ठाकरे जी के पार्टी को सभी हिंदुओं को देना होगा और उद्धव ठाकरे जी के पार्टी को भी माफी मांगनी होगी। सावरकर पर टिप्पणी पर बवाल मचने के बाद राव ने एक्स पर फिर पोस्ट किया और लिखा, सच बोलने के लिए खेद है, एक बार फिर सच बोलने के लिए क्षमा करें। इस पोस्ट के सामने आने के बाद फिर से सियासी घमासान शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की नजर मुस्लिम वोटर्स पर भी है। उन्होंने महाराष्ट्र के बीड में कहा है कि वो सीट बंटवारे में 10% सीटें अल्पसंख्यकों को देंगे। पवार ने बीजेपी विधायक नीतीश राणे पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सभी जात धर्म को मानने वाला शिव चाहू फूले का एक समर्थक हूं। कुछ बेलगाम बयानवीर अलग अलग धर्म, पंथ और समाज के खिलाफ बयान देते हैं, जो ठीक नहीं है। अजीत पवार ने कहा कि इस बार होने वाले चुनाव के मद्देनजर मैं हमारे अल्पसंख्यक समाज को कहना चाहता हूं कि महायुति के सीट बंटवारे में एनसीपी को जितनी भी सीटें मिलेंगी, उसमें 10% सीटें मैं अल्पसंख्यक समाज को दूंगा। यानी कि महाराष्ट्र का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, और जिस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है एनसीपी की तरफ से, और जिस तरह से सावरकर विवाद शुरू हुआ है, उसमें कई और मोड़ देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट खबर की।